चले बढ़ते हैं आगे। एनआईए कोर्ट की ओर से आतंकी यासीन मलिक को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। यासीन मलिक को बैरक नंबर 7 में रखा गया और इससे पहले एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाकायदा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घाटी में आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। कई धाराओं में सजा सुनाई है, उसमें 121 आईपीसी और 17 यूएपीए के अंदर उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई। कश्मीरी पंडितों के हत्यारे को उम्र कैद। मैं तो पूरी उम्मीद थी कि उसे फांसी होगी, पर कोर्ट ने उसको उम्र कैद सुनाया। उम्र कैद से हम संतोष नहीं है सर, फांसी होना चाहिए। जिंदगी भर जेल में रहेगा यासीन मलिक। हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, यासीन मलिक जैसे तमाम दर्जनों नेता हैं जिनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। खत्म हुआ यासीन के आतंक का खेल। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहेंगे कि जो निर्णय लिया है उन्होंने बिल्कुल सही लिया है। मोदी जी की सरकार में इनके जैसे आतंकवादियों के साथ यही होना चाहिए। यासीन की सजा से बौखलाया पाकिस्तान। यासीन की उम्र कैद से पाकिस्तान में पसरा मातम। ये निर्णय न्यायालय ने जो दिया है, एक मरहम लगाने का काम किया है। कश्मीर में आतंक और क्रूरता के दूसरे नाम यासीन मलिक को 3 दशक बाद सजा सुना दी गई। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उसे बीते गुरुवार को टेरर फंडिंग के मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि क्या अभी इंसाफ अधूरा है? क्या यासीन मलिक के सभी गुनाहों का हिसाब हो गया? तहे दिल से इंडियन जुडिशरी की शुक्रगुजार हूँ और पूरे भारत को इसकी मुबारकबाद देती हूँ। यासीन मलिक को भी मुबारकबाद देती हूँ। तो समाधि लगा के बैठे और वीडियो रील देखे, डे 1 से जो उसने किया है देखता जाए और ऊपर वाले से माफी मांगता जाए। एनआईए ने आतंकी यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अधिकतम आजीवन कारावास की सजा यासीन मलिक को सुनाई। ये फैसला माननीय न्यायालय का बहुत ही सराहनीय है। लोगों को फांसी पहले ही हो जानी चाहिए और भी जो बच्चे इनको सबको जल्दी से जल्दी इनको फांसी या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जो उम्र कैद की सजा मिली वो सही मिली है। लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था जम्मू कश्मीर में, जिसकी ये सजा सही मिली है। और आतंकवाद भी लगातार कम होता जा रहा है। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा इस अलगाववादी नेता को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। उम्र कैद की सजा तो नहीं होनी चाहिए, उनको तो तुरंत स्पॉट पे फांसी देना चाहिए। के खिलाफ जो भी रहेगा ना काम करते हैं, देशद्रोह करते हैं, उन सबको रहेगा ना हार्ड से हार्ड पनिशमेंट रहेगा ना गवर्नमेंट को देना चाहिए। काफी गुस्सा भी था, आतंकवादी था सब। उसके बहुत सारे वीडियो भी लीक हुए थे कि वो फंडिंग करता था आतंकवादियों को। लेकिन अब कोर्ट ने जो फैसला सुना है उससे संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अब उसे फांसी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यासीन मलिक ने भले ही 1994 में हथियार छोड़ दिए हों, लेकिन इससे पहले की गई हिंसा को लेकर उसे कोई भी पछतावा नहीं है। सरकार ने उसे सुधरने का मौका दिया, लेकिन उसने सरकार के साथ विश्वासघात किया और राजनीतिक संघर्षों की आड़ में कभी हिंसा का रास्ता छोड़ा ही नहीं। कई धाराओं में सजा सुनाई है, उसमें 121 आईपीसी और 17 यूएपीए के अंदर उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सवाल अब भी बरकरार है कि जो बर्बरता और क्रूरता यासीन मलिक ने की, घाटी को खून से रंगा, वायुसेना के अधिकारियों की हत्या की, क्या उसके पापों का हिसाब पूरा हो गया? क्या अभी इंसाफ अधूरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।